गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े? मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा, मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। और उन्होंने उनसे बात की कि हमें ये सड़क जोड़ने से बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएगा। लोगों ने बात की कि खैरी बुनाड़ वाली सड़क को अपग्रेड करने से बहुत फायदा हो जाएगा। डांड से चकोत्तर वाली सड़क, क्योंकि आपको याद होगा कि डांड में बहुत बड़ा बाढ़ आया था और उस सड़क का हाल जो है बहुत ही खराब हो गया था, बहुत ही खराब। और इसी तरह से हमारी एक सड़क है लचोड़ी से बंदोकी तेलका को जा रही है, उस सड़क का भी अपग्रेडेशन की जरूरत थी। तो आज ये 3 सड़कें जो है लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से इनका अपग्रेडेशन का काम लगा हुआ है। जब काम लगेगा तो हमारे लोगों को पैसे कमाने का भी मौका मिलता है। मजदूर भी लगते हैं, कोई ठेकेदार भी लगता है, कोई पेटी पे भी लगता है, कोई सप्लाई करता है, कोई ना कोई काम जो है वो जनरेट होता है। हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। इस बार मौका था कि शायद काम हम करा पाते, मगर हमने खुद मौका खो दिया। वरना हम किसी बड़े प्रोजेक्ट को लाने की यहाँ बात करते। फिर भी मैं कल गिनती कर रही थी कि पिछले 2 साल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से आज तक 200 करोड़ से ऊपर की जो स्कीमें हैं वो अकेले हमारे चुनाव क्षेत्र में चल रही हैं। और मैं उसमें एक बात बता दूं आपको, मैंने उसमें पानी की स्कीमें गिनी नहीं है। अगर मैं पानी की स्कीमें गिनूंगी तो लगभग 150 करोड़ की तो डलहौजी की ही स्कीम है। 150 करोड़ की स्कीम जो है डलहौजी शहर के लिए 2 स्कीमें हैं, बन रही है। लगभग 100 करोड़ की स्कीम जो है वो बनीखेत के लिए बन रही है, वो मैंने नहीं गिनी। आपकी जो किहार की बन रही है, बड़ेला की बन रही है, ये पानी की स्कीमें हैं। और जो भिलई की बन रही है ये भी नहीं गिनी। उसके बावजूद 200 करोड़ की स्कीमें हमारी चल रही हैं। वो चाहे स्कूल बनने की बात हो, स्कूल की बिल्डिंग्स की बात हो। हमारी स्कूल की बिल्डिंग्स जो बड़े सालों से इस उसमें थे कि भाई हमें
बिल्डिंग मिले, हमारे बच्चे जो है अच्छी तरह बैठ पाए। आज तेलका की स्कूल की बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए से की लागत से वो सैंक्शन हुई और 2 करोड़ रुपए का टेंडर भी उसका पीडब्ल्यूडी ने कर दिया है और उसका काम भी शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज सलोनी, उसकी बिल्डिंग जो है वो 24 कमरों की बिल्डिंग कंप्लीट करके पीडब्ल्यूडी ने हैंडओवर कर दी। आज उसमें गवर्नमेंट कॉलेज रजिस्टर कर रहा है। इसी तरह से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टेल का, उसकी जमीन का FCA ही नहीं हो पा रहा था। 36 बीघे जमीन चाहिए होती है कॉलेज बनाने के लिए, FCA नहीं हो पा रहा था। 5 साल गुजर गए, पूरा समय गुजर गया, पूरी सरकार रह के चली गई, लेकिन FCA नहीं हुआ। हमारी सरकार आई, हमने उसका सारी जो फॉर्मेलिटीज है पूरी की। मैं पीडब्ल्यूडी विभाग का स्पेशली और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दोनों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत सारा हमसे कोऑपरेट किया और आज जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तेलका बनाने के लिए 36 बीघे जमीन को स्वीकृति प्राप्त हो गई है।